तर तो झाकीर भाईंना बघितलेला आहे. आणि मी का सांगतोय, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना हा प्रसंग माहिती नसेल, थोडा जुना आहे. 70-80च्या दशकामध्ये नागपूरला महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं सत्र चालू होतं आणि स्वाभाविकता त्यावेळेला अधिवेशन काळात विविध मोर्चे मागण्यासाठी अधिवेशन ठिकाणी येत असतात. तसाच एक आपल्या आदिवासी समाजाचा एक मोर्चा हा त्या ठिकाणी येत होता. पण आधीच ठरलेला पंडित झाकीर हुसेन यांचा कार्यक्रम त्या दिवशी नागपूरमध्ये ठरला होता आणि पोलीस कमिशनर ते खालचे अधिकारी, मंत्रालयातले मंत्रीपासून सामान्य लोक झाकीरबाईंना ऐकायला त्या ठिकाणी गेले. वेळ चुकीची. त्याच वेळेला मोर्चेकरांनी बाहेर, विधानसभेच्या बाहेर आक्रमकतेने केली, शांततेने केली, मला माहीत नाही, आणि खूप मोठा गोंधळ झाला, लाठीचार्ज झाला आणि शेकडोनी आदिवासी त्या ठिकाणी जखमी झाले. काही लोक मृत्युमुखी पडले. त्यालाच गुराई हत्याकांड असं म्हणतात. त्यावेळेला हा कार्यक्रम संपला आणि खबर आली. पोलीस कमिशनर ते सगळे अतिशय दबावामध्ये होते की आता एवढं मोठं एक कांड झालं, अधिवेशन चालू आहे, मुख्यमंत्र्यांवर आरोप होत आहेत, आपण काय करावं याची बैठक घेत होते. त्यावेळेला एक व्यक्ती नागपूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये त्या ठिकाणी पोहोचला, उरलेल्या सगळ्या जखमी आदिवासींना भेटला, मृत्युमुखी पडलेल्या आदिवासींना काही लाख रुपये त्याने दिले. तो व्यक्ती म्हणजे झाकीर हुसेन होता. त्या कार्यक्रमातले सगळे पैसे झाकीरबाईंनी त्या लोकांना दिले. समोरच्या देव बघावा हे लहानपासून मनापासून ऐकलं होतं, पण झाकीरबाईंमध्ये ते बघितलं. पहिली माझी भेट झाली त्यावेळेला मी काही नव्हतो, आजही काही नाही, पण झाकीरबाई जेव्हा भेटले त्यावेळेला झुकून पाहायला हात लावायचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यावेळेला मी एकदा त्यांना विचारलं की तुम्ही का करता, तुम्ही एवढे मोठे कलावंत आहात. तर त्यांनी मला सांगितलं की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये देव आहे, याच्यावर माझा विश्वास आहे. अशा झाकीरबाईंची आठवण आपण ठेवली. मी तुमचं खूप धन्यवाद करतो. ही सगळी मंडळी साधू मंडळी आहेत. याचं कारण असं आहे, साधना करून ज्यांनी मिळवलं ते साधक, साध्य आणि सिद्ध या 3 अवस्थांनंतर पोचलेली साधू बसलेली मंडळी सगळी आहेत. या ठिकाणी सोनू निगमपासून त्या ठिकाणी फसलबाईपर्यंत या सगळ्यांची साधना म्हणजे त्यांची कला आहे. मी एका ठिकाणी वाचलं आणि त्याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरताना वातावरणातल्या पोकळीचं वातावरण इतक्या जोरात फिरल्यानंतर एक प्रचंड शक्ती पृथ्वीच्या भोवती निर्माण झाली. देवदेवतांच्या त्या युगामध्ये ती जमलेली शक्ती पृथ्वी भोवतालची ही आता पृथ्वीलाच घातक ठरेल का, ही भीती देवदेवतांना वाटली. आणि मग त्यावेळेला ही शक्ती थांबली पाहिजे, रोखली पाहिजे, स्वाहा केली पाहिजे. ती कोण करेल हा जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा सगळ्या देवतांनी धाव भगवान शंकराकडे केली. भगवान शंकराने ही सगळी शक्ती पृथ्वीभोवतीची गिळंकृत केली आणि ज्या वेळेला ती गिळंकृत केली त्यावेळेला त्या शक्तीच्या अंतर्गत ऊर्जेतून तिला वाद्य आणि त्यातनं निर्माण झाल्या त्या 64 कला. आणि त्या 64 कलामधली ही मंडळी आहेत. कोणी गायक आहे, कोणी वादक आहे, कोणी भजन आहे, कोणी अभिनेता आहे, कोणी संगीतकार आहे, कोणी गीतकार आहे. आणि म्हणून ही सगळी मंडळी त्या भगवान शंकराने निर्माण केलेल्या कलेला आपल्यात सामावून घेणारी मंडळी आहेत. आणि म्हणून पंडितजी, तुम्ही आमच्यासाठी त्या अर्थाने साधू आहात.
त्या अर्थाने साधक आहात, त्या अर्थाने सिद्ध आहात आणि म्हणून तुम्हाला त्रिवार नमस्कार करतो. तुमच्या या मिळालेल्या अवॉर्डबद्दल, आयोजनाबद्दल अडकरजींना धन्यवाद व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप आभार. 2 शब्द नाना पाटेकर जी बोलेंगे. जी धन्यवाद. एक झाला रे, एक झाला. नाना एकच शब्द झाला. सबका धन्यवाद आहे. थोडंसं बोल ना, माझी तारीफ कर. बाळासाहेब, तुम्हाला नम्र अभिवादन. ताई, तुमच्या संदर्भात झालेले सगळे सन्मान हे उचितच आहेत. कधी कधी असं वाटतं की किती देव पक्षपाती आहे. एकाच घरामध्ये इतके सूर, मला आमच्यासारखे असून काहीतरी वेगळं काहीतरी शोधत राहतात. किती कमालीचं आहे. आम्ही फार नशीबवान आहोत की इतकं काहीतरी भांडार तुम्ही आमच्यासाठी ठेवलंय. त्यामुळे आम्हाला कधीही एकटं वाटत नाही आणि आयुष्यामध्ये आमच्या वाट्याला दुःख कधीच नाही, कारण तुम्ही इतकं सुख आमच्या पारड्यात टाकलेलं आहे, आमच्या ओटीत आहे. त्यामुळे खरंच तुमचा अतिशय हा केवळ तुमचा नाही, सगळ्या स्वराचाच गौरव आहे. आणि सगळ्यांतर्फे धन्यवाद. कौशिकी, तुझं गाणं ऐकायला इतके सगळे आतुर झालेले आहेत. खरं म्हणजे कोणीच आता बोलायला नको होतं. तू फार सुंदर बोललास शेला, मला माहिती नव्हतं बरं काय हे. फार सुंदर बोल, खरंच छान. हा नाही नाही, म्हणजे नेहमीच चांगलं बोलतं का नाही. सगळेच राजकारणी इतकं छान बोलतात असं नाही बरं. असं आपण आता कार्यक्रमाला पुढच्या सुरू करत तर तुम्ही आभार मानणार आहात का मीच मानून घेऊ. सगळे आपण आलात इथे त्याबद्दल मी आभारी आहे. सर तुम्ही आलात, तुम्ही आलात. तू जात नाही आहेस ना कॅबिनेट आहे. बरं निघ तू, निघ खरंच सुरू करते आहे. आपण सुरू करूया. अवघातच कारण नाही तर काय होतं, लांबण लागत राहते. या या कोणाचे स्पेशल बुके मंत्री महोदय. Agarwal was here last year giving the same interview that I am giving. I think it is a fantastic initiative by Suresh ji to start this award giving to the young musicians, and I'm very happy that I was asked to come and give the award to one of the fantastic tabla player, Soham, and I think it's going to go far, and we are going to celebrate our Guru Purnima in July, so I'm going to ask him to come and play. But the award in his name is a tribute to him, as well as to give an indication that, you know, life goes on. Not only life goes on, but also the younger generation is taking the initiative to take the tabla as well as Indian classical music forward. So I'm very happy to be part of this. Thank you. Thank you. Thank you. Such a delight, and we kept the legacy of all the musicians going, not only just Aji Vasan. It's so beautiful. What do you have to say? Actually, the person we most celebrate on Vasant Utsav is our Guruji, Acharya Jayalal Vasant ji, who was बिल्कुल साधु संत किस्म के इंसान थे वो, और वो फ्री में बहुत बच्चों को म्यूज़िक सिखाते थे, और उनका ही वो जो सिलसिला है उसको हम ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं आदिवासी में. एंड ये अवार्ड उनके नाम से दिया जाता है, उत्तम वाग्यकार अवार्ड. और हम कोशिश करते हैं कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया को हम किसी तरह ज़िंदा रखें बाय वे ऑफ टीचिंग म्यूज़िक टू स्टूडेंट्स एंड गिविंग अवार्ड्स टू डिजर्विंग musicians. Today it was raining Padma Shri on stage, all of them, yes, all in one thing together. Right. Is on easy, and today is Aamir Saab's
Right. birth anniversary. He's been part of Vasant Utsav 25 years. and राइट एक्चुअली हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे साथ हमारे इस प्रयास में बहुत बहुत गुणी और दिग्गज जो कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत के क्या हुए और फिल्मी संगीत के क्या हुए, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और इसके लिए हम सतत हम उनका आभार मानते हैं हमेशा। तो उसी तरह जाकिर जी जो है इसकी नींव से लेकर, मतलब जिस साल हमने इसकी शुरुआत की तब से जाकिर जी इसमें ना सिर्फ शामिल होते हैं, वो हमें वसंत उत्सव की उस साल की तारीख से लेकर अवार्ड किसको देना चाहिए सलाह मशवरा होता है, सुरेश जी का उनके साथ होता था अभी। और हर साल वो यहाँ एक ना सिर्फ एक कलाकार के रूप में पर एक फैमिली, एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा मौजूद रहते थे और अभी भी हम उनको यहाँ मौजूद ही महसूस करते हैं। आने वाले सालों में आजीवासन का विजन है, वेयर आर वी गोइंग? आजीवासन को हम अभी आजीवासन संगीत एकेडमी से लेके हम उसको आजीवासन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम हर किस्म का आर्ट फॉर्म सिखाना चाहते हैं, थिएटर, ड्रामा, आजकल म्यूज़िकल्स का दौर शुरू हुआ है और भगवान करे वो चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि हम उसमें भी जो है ट्रेनिंग दिया करें, क्योंकि संगीत सिखाने वाली संस्थाएं जो हैं वो संगीत और नाटक इकट्ठा नहीं सिखाते हैं और हमारी ये भी कोशिश है कि हम वो शुरू कर पाएँ। तो हम ये साल हमारा बड़ा जो है अपील का साल है, हम सब जगह अपील कर रहे हैं फंडिंग के लिए ताकि हम यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ और साथ ही में सोशल सर्विस जो है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे, कैंसर पेशेंट्स हैं, हम ऑलरेडी सिखा रहे हैं, हम वो काम को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे आजीवासन के सपने हैं जो मैं आप सबकी मदद से साकार करना चाहती हूँ। थैंक यू। आपका फास्ट का टाइम प्लीज़ आपको, सॉरी आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के लिए, आपके सॉन्ग जर्नलिज्म के लिए आज वी हैड नेमिंग पद्मश्री ऑन वसंत उत्सव is a matter of pride for all the musicians I think in the industry and world over. What do you have to say to be a part of such a such an honorable platform? Okay, पहली बात तो बहुत शुक्रिया and I'm really humbled to receive the award for Tilasme. It's like one of my most cherished moments and I feel very honored and really very blessed to be here today amongst such stupendous musicians and achievers and legends who I just heard all of them were talking about their experiences and the songs और मैंने बचपन से जो भी गाने सुने हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी के and that too in Calcutta. I was reminiscing everything that I grew up with and one of the reasons I came to Bombay, to pursue music. So वो सब I'm feeling like, I've been transported somewhere else and it's such a blessing. It's such a blessing, it's such an honor. And I wish this event all the success and waiting to hear the concert now. We would like to hear a song of a line of your song. Oh, Tilasme. छलका जाए जिस्म से मखमली नशा, कर दे खाली पी पी के प्याला ये भरा, कतरा कतरा मेरा बेकाबू हो रहा, तेरी इजाजत बिना दिल मेरा तेरे दिल में झाके, खाइया 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 हाँ कसमें, खाइया 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 हाँ कसमें, खाइया खाइया खाइया। तिलस्मी बाहें थामे काटूं मैं दिल की शामें, भर दे या चांद की चांदी सोने जैसे तन में लाके, खाइया 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 हाँ कसमें, खाइया 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 हाँ कसमें, खाइया खाइया खाइया। Thank you so Thank much. you. Haji, congratulations, आपने भी अभी recently फिल्मफेयर अवार्ड जीता है Thank you. हमारे सॉन्ग के लिए। Thank you. आप आज वसंत उत्सव में आए, what would you like to say? This is my first time attending Vasant Utsav
इतना सुना है इस फेस्टिवल के बारे में सालों से, एंड आजीवासन के बारे में इतना सुना है, यहाँ पर आते रहे हैं, यहाँ के जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं जो बाहर परफॉर्म करते हैं, उनको देख कर लगता है कि you know they're doing such a great job since so many years, so it's an honor to be here and just witness everything that they have to present. About your song, you'd like to mention? Dholida from Gangubai Kathiawadi. It has been an honor to have sung this for Mr. Sanjay Leela Bhansali, and also to receive a Filmfare Award for it. Yeah, thank you. Thank you. सबसे पहले हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का लाइक तो हमेशा पार्ट रहता ही है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 25 साल से, जब से वसंत उत्सव चालू हुआ है तब से मैं जुड़ा हूँ और सुरेश वाडकर जी, पद्मा जी का फैमिली मेम्बर हूँ, और हर इवेंट्स इंडिया में जितने बड़े बड़े म्यूजिकल होते हैं उसका मैं हिस्सा हूँ। लेकिन ये इवेंट एक अलग है जिसमें सबको जो अवार्ड दिया जाता है वो जेन्युइन और अच्छा एकदम और मस्त, मतलब बहुत अपनापन जहाँ लगता है और यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। ब्राइट इसका पार्टनर है और पारुल जी इसका जो PR करते हैं वो भी बहुत बड़े, मतलब बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। जब से चालू हुआ तब से नहीं। Such a beloved platform for all the musicians. What would you like to say? वसंतोत्सव में आना ही मतलब शामिल होना ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। एंड यू नो दिस फेस्टिवल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस सो मैनी years, and this year it's a tribute to Ustad Zakir Hussain Sahab. Kaushiki ji is performing, and मतलब it's you can say बहुत सारी म्यूज़िकलिटी का ये मिश्रण है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। So I really feel fortunate to be, you know, part of, in some way, yeah. Yes. मतलब ये एक आपका अच्छा गाना जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते, दिल से दिल ले गए वो निकाल के जाते जाते, रोए ना हम हंसे लग के गले उनसे, जाते जाते जश्न गम दे गए। थैंक यू, थैंक यू। मुझे आज बड़ा दिन है, वसंत उत्सव है, सामने बहुत बड़ा दिन है और हम हर वर्ष इस दिन का इंतज़ार करते हैं, वसंत उत्सव। हमारे आजीवासन म्यूज़िक स्कूल की तरफ से ये एक बहुत खूबसूरत दिन मनाया जाता है। इसमें देश के किसी ख़ास आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है, सुरेश जी के गुरु जी के नाम से। इस बार वो पद्मश्री हृदयनाथ मंगेशकर जी को दिया गया, बहुत अच्छा लगा। और कोई ना कोई ख़ास परफॉर्मेंस रखा जाता है किसी आर्टिस्ट का। तो आज कौशिकी चक्रवर्ती गा रही थी, कमाल का गाया उन्होंने। तो ये जो दिन होता है इसका हम इंतज़ार करते हैं, और इत्तेफाक से आज उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्मदिन भी है। जाकिर भाई नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि नहीं है, हमें आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। आज भी लगता है कि वसंत उत्सव के कार्यक्रम में वो कहीं बैठे हुए हैं और वाह वाह हो रही है उनकी तरफ से भी, कभी परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी यहाँ दिया करते थे। तो एक वो कमी मन में, और आज ये भी चल रहा था कि एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है फाइनल, वहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ था। अभी देखिए क्या होता है, अभी तो चल रहा है मैच। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल हम आएंगे और इसका आनंद लेंगे।
कहा कि आज आपने यंत्र भी स्पेशल गिफ्ट दिया है। नहीं, ये मैं हर साल देता हूँ। वो जो 1.25 किलो की चांदी की जो ईंट दी जाती है, जिसको अवार्ड दिया जाता है उसको, तो वो मेरी तरफ से ही दी जाती है कई सालों से। वो कोई ऐसी आपने पूछा है तो मैं बता रहा नहीं, तो मैं बताता ही नहीं आपको, क्योंकि होना ये चाहिए कि जो चीज़ दी जाती है उसका जिक्र न किया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े कलाकारों को ये जो सम्मान दिया जाता है उसमें थोड़ी हमारी भागीदारी है, तो हम अपने को इसके लिए बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ओके सर, एक फोटो सर। हाँ, तो यहाँ पे बस ये कोइंसिडेंस था कि आज के दिन जाकिर भाई का बर्थडे होता है और हमको इस चीज़ का जब कौशिकी जी ने डेट दी, हम लोग 28 मांग रहे थे मगर शी वॉज नॉट फ्री, तो 9 तारीख उन्होंने कहा, तो 9 तारीख को हम लोगों ने अरेंज किया और बाद में पता चला कि आज भैया का, जाकिर भाई का बर्थ एनिवर्सरी है। तो हालांकि अभी तक साल भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन हम डबल सेलिब्रेशन होगा। वसंतोत्सव हर साल होता ही है हमारा, और पिछले 25 साल से जाकिर भाई आज के दिन हमारे साथ होते हैं और हर साल बजाते हैं हमारे आजीवासन के लिए। उनका प्यार है और बचपन के दोस्त हैं हम लोग और हम एक फैमिली है। तो मगर इतना मिस किया आज उनको, बहुत ख़राब भी लग रहा था और आज भी विश्वास नहीं होता कि वो है नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया कौशिकी का करूँगा, उसकी वजह से आज का दिन हम लोगों ने चुना। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसा कमाल का परफॉर्मेंस कौशिकी का रहा। वो गाती इस वक्त हमारे भारतवर्ष में वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल सिंगर हैं वो। और कौशिकी के साथ भी बहुत अच्छे हमारे उनके फादर की वजह से बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। अजयदा, कौशिकी, हम लोग सब क्या कहते हैं ना कि बहुत फैमिली हमारी एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। और इसके पहले भी जब अजयदा को हमने ये पुरस्कार दिया था तो कौशिकी ने गाया था। और पंडित जी का, हृदयनाथ मंगेशकर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार से ये पुरस्कार उन्होंने स्वीकार किया। उस फैमिली के साथ भी मेरा घर का रिश्ता है। हमारी बड़ी माँ सरस्वती माँ लताबाई मंगेशकर, बाला साहेब मंगेशकर, उषा ताई, मीना ताई, सबके साथ बहुत प्यार है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इन सब का प्यार भी मुझे बहुत मिला है, साथ में काम करने का भी मौका मिला है। तो बस आज उनको पुरस्कार देते हुए हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर साल इसी लेवल का हमेशा प्रोग्राम होता रहे। आज थोड़ी सी जेंट्री कम थी क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हो रहा है, मगर ठीक है, जितने भी आए वो सब सुनने वाले लोग आए थे। आपने देखा ही होगा रिस्पांस कैसा था कौशिकी के गाने को।
तो मैं कौशिकी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने एक्सेप्ट किए हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं दिल से उसका धन्यवाद, और चूँकि उम्र में मेरे से छोटी है, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसके भी आगे वो जाएगी दिन ब दिन। उसके गाने में जो निखार आ रहा है वो शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कौशिकी जी का, और सब जो आज आए पधारे सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू जी। सर हाँ जी। एक फोटो कहाँ पद्मा? एक फ़ोटो में तो आ जाए मेरे साथ, एक फ़ोटो में तो आ जाए मेरे साथ ना पद्मा। उसकी जी के साथ। अच्छा, हो जाएगा। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ आ रही हूँ। सर मैम यहाँ पे। थैंक यू। आप सब अरे ईशान कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, एक मिनट। हो गया? झालं का? बहुत देर से रुके बेचारे, सॉरी। सॉरी थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। पारुल जी 10 बार ऊपर नीचे हाँ। आपको ढूंढते हुए। ओके। हाँ, तुम कुछ बोलो। ओके, तो हाँ, मैं आया बस। फर्स्ट ऑफ ऑल first of all, it's an honor for me to be in a place on a stage where such legends and such maestros, the musicians that I've kind of grown up considering gods and the absolutes, they have performed in this place. And you know, one such huge inspiration of my life, the voice that I've heard since I was, I don't know, like an infant, and the voice that always वो मक्खन में छुरी जैसे घूमते हैं ना, वो अगर सुनाई दे तो कैसे होगा, तो इनका वॉइस ऐसा होगा. So that's how much I've admired his music, that's how much we've all lived this, your voice and your music and your each and every song is always our favorite lists में आते हैं. और इनके सामने बैठ के एक तो ये मुझे इतने लायक समझे, इतने काबिल समझे कि मैं इनके सामने बैठूं और गाऊं, and that too in this very very blessed place. It's an absolute honor. It's like one of those dreams that a very very ordinary girl coming from a very humble background, only had music and nothing else. These are not even dreams that I had the courage to see. मैंने ऐसे सपने भी नहीं देखे क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा सपना देखूं कि इन सबके सामने बैठ के मैं गाऊं. इनको मैंने सपना देखा है कि आपको टेलीविजन में देखा है, कैसेट में सुना है, आपके सीडी सामने में, बैठ के हम सुन पाए. ये हमारा और तब सोचा भी नहीं था कभी कि इनके सामने बैठ के मैं गाने लायक कुछ गाऊं, कुछ सुनाने लायक बनूं. And you know, of course, I had Anup Jalota ji, I had Sonu ji. I'm an absolute fan of all these musicians, and who not? Our entire generation has grown up listening to their music, and to be able to sing in front of them is a blessing that I really don't have the words to describe. And especially this day is very, very, very close to me. Uncle ji has been family. He has been a father to me. He has been always a father to me. He will continue to be an inspiration, my North Star. He will continue to be the person who I will ask all my questions, all my conflicts, all my confusions, all my guidance, all my roadmap. He has always been that, and he will continue to be that. So I get to celebrate his birthday singing for him. It's the best possible way to celebrate him. थैंक यू बाबा. थैंक यू. गाड़ी आई, गाड़ी है ना.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी हाँ, वो सुरेश वाडकर जी का परिवार तो मेरा खुद का परिवार लगता है मुझे हमेशा। जब से मैं हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं, इज़्ज़त बहुत करते हैं, गुरु मानते हैं अपना, लेकिन फैमिली भी मानते हैं, दोस्त भी हैं मेरे वो, और उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ पद्मा जी, सब लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। तो मैं तो शुक्र है, आज मेरा एक शो था वो कैंसिल हो गया, तो मैं आज यहाँ पे आ पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि वसंत उत्सव के द्वारा ये लोग इतने सालों से जो लायक, जो बड़े बड़े अचीवर्स हैं, उनको सम्मान देते आए हैं, उनको रिकग्नाइज़ करते आए हैं। और वैसे भी इनकी तरफ से जो स्कूल चल रहा है आजीवासन, तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है संगीत की, कई सालों से सब सेवा हो रही है। और इसी वजह से इनका जो काम है सुरेश जी का, वो सिर्फ एक सिंगर के नाते नहीं है, उससे बहुत ऊपर है इनका जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन के हम विटनेस हैं। आज मेरी भतीजी दिवीना निगम, उसको वो बहुत कमाल गाती है, तो उसको आज मास्टर मदन का पुरस्कार दिया गया, उभरते हुए बच्चे का। मुझे बहुत खुश हूँ। जी हाँ, जाकिर भाई से मेरी मुलाकात आखिरी हुई थी 3 मार्च 2024 को। मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की बरसी थी, और उनको हमने अवार्ड दिया था, और कभी पता नहीं था कि वो 1 साल के अंदर निकल जाएंगे। तो मुझे बहुत दुख है उनके जाने का, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। इतने साल से उनको मैं जानता था, उनके साथ मैंने शो होस्ट किए थे जब सारेगामा के, तब वो उसमें कितनी बार आते थे। ऐसे बड़े लोग कभी जाते नहीं हैं, अपना काम तो छोड़ जाते हैं हमेशा। नहीं, मैं